मामा मैं तैयार हूँ, चले। कहाँ? मेरू को लेने। हम मेरू को लेने नहीं जा रहे हैं। क्या मतलब? आपने प्रॉमिस किया था, फिर अपना वादा भूल गई। अरे इधर आओ, बैठो इधर मेरे पास। मैं कुछ नहीं भूली, जस्ट गिव मी टाइम, मुझे सोचने दो। तो आप सोचती बहुत हैं। एक काम करते हैं, हम मेरू को ले आते हैं, मैं सॉरी बोल दूंगा उसे। लेकिन आप सॉरी क्यों बोलेंगे? सहन, तुम उसके शौहर हो, मैं चाहती हूँ कि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करे। और अगर तुम उसके पीछे जाओगे उसे मनाने के लिए, तो बेटा एक बात याद रखना, आज झुक गए ना उसके सामने, सारी उम्र झुके ही रहोगे। लेकिन मामा मेरू। अच्छा, मामा को ट्रस्ट करते हो ना? यकीन है ना? मामा कह रही है ना कि मामा ले आएंगे, तो वो ले आएंगे, उसको आ जाएगी वो। लेकिन वो फिर भी ना आई तो? अच्छा, अगर फिर भी नहीं आई तो जो ज़ैन कहेगा मामा करेंगे, ठीक है ना? लेकिन अभी के लिए आप मेरी बात मानोगे? देखो, अगर आप मेरी बात मानोगे ना, तो जब वो आएगी आपके कंट्रोल में होगी, आपकी सब बातें मानेगी। आप चाहते हो ना ये? शाबाश मेरा प्यारा बच्चा। चलो लेट्स हैव ब्रेकफास्ट, लेट्स गो, कम ऑन कम ऑन, आगे 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 आगे, शाबाश। इस बार तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स हम लोगों के ही हैं, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत की वजह से। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, मतलब हम दोनों की मेहनत की वजह से। ज़ारा, आपका ध्यान कहाँ है? कहीं नहीं, ऐसे ही। आर यू श्योर? आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। घर में थोड़ी सी परेशानी है, तो बस दिमाग वहीं लगा हुआ है। मैं समझ सकता हूँ, जब कोई अपना तकलीफ में हो तो दिल उसी के लिए परेशान रहता है। पर आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। आप ये देखें, क्या प्रेजेंटेशन बनाई है मैंने। हाँ, वाह, बड़ी अच्छी असाइनमेंट बना ली तुमने तो, है ना। और ये देखें, देखो बेटा, जिंदगी में कुछ लम्हात ऐसे आते हैं जब इंसान को कंप्रोमाइज करना पड़ता है। किसी भी मसले का हल जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। तुम्हारे आगे तुम्हारी सारी जिंदगी पड़ी है, कैसे गुजारोगी अकेले? तो अब्बा, अपनी पूरी जिंदगी उस बोंगे इंसान के साथ भी तो नहीं गुजार सकती ना, जो खुद को नहीं संभाल सकता। वो मुझे खाक संभालेगा। ऐसे नहीं कहते बेटा, सब कुछ जानने के बाद तुमने खुद कदम आगे बढ़ाया था। किसी ने तुम्हारे साथ धोखा नहीं किया, तुम्हारी अपनी गलती थी। तो हो गई ना गलती अब्बा, अब क्या करूं? नहीं बर्दाश्त कर सकती उसको, नहीं रह सकती उसके साथ अब सारी जिंदगी। ये रिश्ता जोड़ने में भी माँ बेटी को बहुत जल्दी थी, और अब तोड़ने में भी बहुत जल्दी कर रही हो तुम बेटा। शादी मजाक नहीं है बेटा, और जो इसे मजाक समझता है ना, वो खुद मजाक बन जाता है। मेरा कहना मानो तो ज़ैन को एक मौका दो। अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं बेटा, अपने रिश्ते को टाइम दो, एक दूसरे को समझो। फिर देखना बेटा, वक्त के साथ साथ सब हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। ठीक है अब्बा, सोचने का थोड़ा मौका दे। शाबाश, जीती रहो।
जी फरा जी, कैसे कॉल की? तुम्हारी बेटी की अकड़ का क्या हाल है? मेरी बेटी की अकड़ को छोड़ो और तुम बताओ क्या काम है? जब उसकी अकड़ खत्म हो जाए तो उससे कहना कि घर वापस आ जाए। क्यों? वो क्यों आए? तुम लोगों ने उसे इतना बेइज्जत किया है, अब तुम ही लोग उसे इज्जत से ले जाने के लिए आओ। वो खुद ही मुंह उठा के चली जाए। हाँ तो उसे कौन सा फर्क पड़ता है? वो कौन सा घर बसाने की नियत से आई थी? वो तो मेरे बेटे की दौलत पे अय्याशी करने के मकसद से आई थी। तो उससे कहो कि इसी नजरिए से एक बार फिर वापस आ जाए। देखो फरा, मेरी बेटी के लिए फजूल बातें मत करो। उसकी नीयत ना कल खराब थी ना आज। अगर ऐसा होता ना तो वो कभी तुम्हारा घर छोड़कर ना आती। मैं साफ साफ कह रही हूँ कि अगर मेहरू को घर लेकर जाना है ना तो खुद इज्जत से लेकर जाओ, क्योंकि हमारी भी कोई इज्जत है। वाह, बहुत उम्दा तकरीर थी। उसे अपनी इज्जत का कितना ख्याल है मैं अच्छे से जानती हूँ। और मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। ये शादी टूटने से अगर किसी का भी नुकसान होगा तो सिर्फ और सिर्फ मेहरू का होगा। समझाओ उसे, उसकी औकात से बढ़कर दिया है मैंने उसे। और अगर वो ज़ैन के साथ तमीज से रहती ना तो इसे इससे भी ज्यादा मिलता। और हाँ, मैंने तुम्हारी फालतू बातें सुनने के लिए फोन नहीं किया। जब तुम्हारी बेटी का घमंड टूट जाए ना तो उससे कहना कि आ जाए घर, वरना मुझे और मेरे बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी तरफ से बैठी रहे वहां। मेहरू जैसी 10 लाइन में खड़ी हैं। मेहरू जैसी 10 लाइन में खड़ी है, समझती क्या है अपने आप को? मैं भी आलिया हूँ, आलिया। सुनती सबकी हूँ लेकिन करती अपनी मर्जी हूँ। क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों फोन कर रहे हो मुझे? कैसी हो मेहरू? जैसी भी हूँ, तुम्हें इससे मतलब? तुम्हें कितनी बार कहा है ना मेरा पीछा छोड़ दो। एक्चुअली मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया, सोचा कि शायद तुम अपसेट, तुम्हारा हाल चाल पूछ लो। वैसे तुम तो बहुत खुश हो गए मेरी बेइज्जती देखकर। बहुत सुकून मिला होगा तुम्हें, है ना? आखिर ठुकराया जो था मैंने तुम्हें। नहीं मेहरू, ना मुझे सुकून मिला है ना ही मुझे खुशी। मुझे देखकर दुख हुआ। मैं जानता था वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। मेहरू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। वही चेहरा, वही आंखें फिर से देखना चाहता हूं मैं, जो कभी सिर्फ और सिर्फ मेरी थी, सिर्फ मेरी। मगर मुझे तुमसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं। आज शाम 5 बजे वहीं आ जाना जहां हमेशा मिला करते थे। मुझे मालूम है तुम जरूर आओगी, इंतजार रहेगा। बाय।